हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू चैनल सिराज से इंग्लिश। जो ओवरहेड्स का लेक्चर नंबर सेकंड होगा, इसमें हम कवर करेंगे नए पॉइंट्स ऑफ ओवरहेड। स्टार्ट करेंगे आज की क्लास। अच्छा, इन द प्रीवियस क्लास ओवरहेड्स हमने टॉपिक स्टार्ट किया था। ओवरहेड्स में करना कुछ नहीं, एक्सपेंसेस का बाइफर्केशन करने का, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट और सर्विस डिपार्टमेंट। अभी जो भी कर रहे हैं हम लोग प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं। एक बार प्राइमरी हो जाएगा तो सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन इसका ही सेकेंड पार्ट है। फर्स्ट टाइप, दो टाइप के ओवरहेड्स आने वाले, एक प्राइमरी एंड सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन और दूसरा है मशीन ओवरहेड्स, मशीन आर्ली रेट्स जिसे कहते हैं। इसमें दो कंसेप्ट है, एक प्राइमरी एंड सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन और दूसरा मशीन आर रेट। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज सप्लाइड फ्रॉम द कॉस्टिंग रिकॉर्ड्स ऑफ द कंपनी। आप देख सकते हो रेंट, मेंटेनेंस, डेप्रिसिएशन, लाइटनिंग, इंश्योरेंस, एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूशन टू पीएफ, एनर्जी, सुपरविजन, ये सारे खर्चा होगा। अब वो खर्चे को कौन से रेशियो में डिवाइड करना, उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन दिया है। फ्लोर स्पेस दिया गया है, नंबर ऑफ वर्कर्स दिया है, टोटल डायरेक्ट वेजेस दिया गया है, कॉस्ट ऑफ मशीन दिया गया है, स्टॉक ऑफ गुड्स दिया गया है। प्रिपेयर स्टेटमेंट शोइंग एन appropriation ऑफ द कॉस्ट ऑफ वेरियस डिपार्टमेंट। अब यहाँ पे डिपार्टमेंट ए और बी दिया है और यहाँ पे सी और डी। अब ये डिपार्टमेंट लेके सर्विस एक बार खाली चेक कर लेना। सब डिपार्टमेंट ए बी सी डी इज डिपार्टमेंट ओनली। चलो जल्दी जल्दी, ए बी सी डी सब आपका डिपार्टमेंट, यहाँ पे कोई भी सर्विस डिपार्टमेंट नहीं है। हाँ, याद करो पीछे लिखे में दो सर्विस डिपार्टमेंट, यहाँ पे सर्विस डिपार्टमेंट एक भी नहीं और क्वेश्चन में कहीं भी बोला भी नहीं। यस, मैंने डायरेक्ट वेजेस के बारे में बताया था। क्या बताया था डायरेक्ट वेजेस के बारे में? क्या था वो गर्ल्स वेज है। अरे सभी अंदर आ जाए या तो उसको बैठने दें और आप लोग चले 4 बजे का था। ठीक है, अब ध्यान दें। डायरेक्ट वेजेस की बात कर रहा था, मैंने डायरेक्ट वेजेस बताया था। अगर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का है तो लिया जाएगा क्या? नहीं, लेकिन सर्विस डिपार्टमेंट का है तो लिया जाएगा। यहाँ पे डायरेक्ट वेजेस दिया 8000, 6000, 4000, 2000, बट ये सब प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का है। जब ये प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का है मतलब आपके कैलकुलेशन में ये लिया नहीं जाएगा। ठीक है, चलिए फिर स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहला है रेंट। आ जाता हूँ मैं रेंट। कितना दिया रेंट? 2000। ये कौन से रेशियो में बटेगा रेंट? अब अपने पास एक फ्लोर है, नंबर है, टोटल डायरेक्ट वेजेस कॉस्ट, तो किस में बटेगा? फ्लोर में। एक एक जीरो कम कर सकता हूँ, बराबर है। तो रेशियो आया 15, 11, 9, 5। प्लस कर लो 15, 11, 9 प्लस 40, 40 हो रहा है। तो 2000 को डिवाइड बाय क्या करोगे? 40 करोगे तो 500, 50, 50 इंटू 15, 50 इंटू 11, 50 इंटू 9, 50 इंटू 5। समझा ना सुमन? तो यहाँ पे आ जाएंगे, जो भी उसका मैं ऐसे ही नाम ले रहा हूँ। कितना इधर? 750, 750, 550, 550, 450, 250। अरे समझा? पक्का? दिनेश क्लियर बेटा? दिनेश उसके बाद क्या है? मेंटेनेंस चार्जेस कितना है? 1200। मेंटेनेंस 1200। अब सवाल मेंटेनेंस कौन से रेशियो में बटेगा? मेंटेनेंस कौन से रेशियो में बटेगा? किस चीज का मेंटेनेंस करोगे? आपके प्रॉपर्टीज का ही ना, मशीन का ही, बराबर। मेंटेनेंस किस चीज का होगा? आपके प्रॉपर्टी, आपके असेट का। असेट मतलब कॉस्ट ऑफ मशीनरी। बात समझ में आया? तो हम कॉस्ट ऑफ मशीनरी का रेशियो निकालेंगे 30, 30, 30, 30। और भी कैंसिल हो सकता है, 6 1 जा, 6 2 जा, 6 3 जा, 6 4 जा, है नहीं? सब सिक्के टेबल में जाने, और 1 जा, 2 जा, 3 जा, 4 जा। 4 + 3 7, 7 + 2 9, 9 + 1 10। आ जाना बेट, बराबर है।
अरे यस, तो आप 1200 डिवाइड बाई 10 कर दो, 120 आएगा। 120 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, समझा ना? चलिए ठीक, तो भाई इधर अपना आ जाएगा कॉस्ट ऑफ मशीन कितना आ रहा पहले में 480, फिर 120 इंटू 3 करोगे 360, 120 इंटू 2 करोगे 240, 120 सबको प्लस करके चेक करो 1200 आ जाए। हाँ पक्का, बढ़ते आगे। उसके बाद क्या है बाबा? उसके बाद दिया है डेप्रिसिएशन, कितना दिया है 900 डेप्रिसिएशन। पूजा डेप्रिसिएशन कौन से रेशो में बटेगा? डेप्रिसिएशन कौन से रेशो में बटेगा? सेम कॉस्ट ऑफ मशीन में, मशीन के ऊपर ही डेप्रिसिएशन आने वाला है। तो रेशो है 4:3:2:1, मतलब डिवाइड बाय 10 90 आएगा। 90 इंटू 4 करोगे 360, 90 इंटू 270 बराबर, इंटू 2 करोगे 180 और 90, टोटल करके देखो 900 आ जाएगा। टॉपिक सिंपल है, मैं अभी बोल रहा हूँ सिंपल टॉपिक है, फटफट हो जाता है। नेक्स्ट डेप्रिसिएशन के बाद क्या है बाबा? लाइटनिंग। बाय लाइटनिंग कौन से रेशियो में बढ़ता है? अमाउंट कितना है लाइटनिंग का? लाइटनिंग है 200 रुपये। कौन से रेशियो में जाएगा? फ्लोर स्पेस, उसका भी रेशियो हमने निकाला हुआ है। कितना था यहाँ पे? 1200 ना, 120 सॉरी 200। अब रेशियो क्या था इसका? 15:11:9:5, मतलब 40 है। तो 200 डिवाइड बाई 40 कर देने का आएगा आपको 5, तो आएगा 75, 55, 45, 25। सर ऐसा कैसा? ऊपर 2000 था, इधर 200, एक जीरो कम किया, बराबर ना? चलिए ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद क्या है भाई? इंश्योरेंस ब्रैकेट में दिया है स्टॉक, और क्वेश्चन में स्टॉक ऑफ गुड्स दिया है। इंश्योरेंस को ये वाले रेशियो में, अब इधर नहीं, इधर नहीं आएगा। 30 30 3 सब 3 के टेबल में जाता है, करना चाहो तो कर सकते हो, नहीं तो टोटल 30 आ जाएगा। 3 2 जा 3 3 जा 3 5 जा 5 3 2 10, तो भाई 1000 को डिवाइड बाय 10 करोगे तो 100 आ जाएगा, बराबर। इंश्योरेंस 1000, 500, 300, 200 डैश, बराबर ना? समझा मैं क्या बोल रहा हूँ? नेक्स्ट उसके बाद है एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन। इसको थोड़ा सा हॉल्ट दे रहा हूँ मैं, बाद में बताता हूँ। एनर्जी पे आ जाता हूँ, अमाउंट लिख के ले लेता हूँ, बाद में एक्सप्लेन करता हूँ। एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन 2 उसके बाद है एनर्जी, बराबर। एनर्जी कितना है? 1800, एनर्जी है 1800 और ये 300। चलिए एनर्जी कौन से रेशियो में जाएगा काजल? कॉस्ट ऑफ मशीन, नंबर ऑफ वर्कर, एनर्जी में देखते कुछ है क्या अपने पास उससे रिलेटेड? देखते एनर्जी मतलब नंबर ऑफ वर्कर तो आएगा नहीं, डायरेक्ट वेजेस हो नहीं सकता है, स्टॉक ऑफ गुड्स होगा नहीं, तो एनर्जी फ्लोर स्पेस पे तो रहता नहीं, किस पे जाएगा? मशीन में ही, क्योंकि यहाँ पे पावर एनर्जी किस पे रहेगा? कॉस्ट ऑफ मशीन। अगर हॉर्स पावर दिया रहता तो हॉर्स पावर में डिवाइड, ठीक है, समझा? चलिए तो यहाँ पे कॉस्ट ऑफ मशीन यानी कि 4321 पे जाएगा, 4321 ना, डिवाइड बाय 10 होगा, 180 आएगा। 180 इंटू 4 करो 720, 180 इंटू 3 करो 540, 180 इंटू 2 करो 360, प्लस करके चेक करो आपको 1800 आ जाएगा। समझाइए, आगे बढ़। उसके बाद क्या है? सुपरविजन। अभी सुपरविजन का आंसर देखो, दिनेश यूं दे देगा, किस में डिवाइड होगा सुपरविजन? नंबर ऑफ वर्कर। नंबर ऑफ वर्कर्स दिया है 24, 16, 12, 8, सब 4 के टेबल में जाता है।
4 2 जा 4 3 जा 4 4 जा 4 6 जा 6 4 3 2 15 हो गया। अरे हाँ, तो सुपरविजन है 3000, तो भाई सुपरविजन है 3000। 15 से डिवाइड होएगा 200 आएगा। 200 इंटू 6 करोगे 1200। 200 इंटू 4 करोगे बराबर है 800 क्या, इंटू 3 इंटू 2 देखो प्लस करके 3000 हो गया। 2000 और 1000 3000 हो गया बराबर। अब मैंने सिर्फ एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन टू पीएफ नहीं किया, कौन से रेशियो में जाएगा? एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन टू पीएफ, नंबर ऑफ वर्कर। हमने पिछले लेक्चर में भी किया था। अब उस टाइम में मैंने भी ध्यान नहीं दिया, मैंने फ्लो में पढ़ा दिया था, जरा ध्यान देना। अगर क्वेश्चन में डायरेक्ट वेजेस दिया है, उस क्वेश्चन में भी था, बट ऐसा हो गया फ्लो में मैंने भी पढ़ा दिया था। एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन टू पीएफ, एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन का मतलब क्या होता है? अगर मैं किसी कंपनी में जॉब कर रहा हूँ तो मेरा जो भी पगार रहता है, उस पगार में से मेरा बॉस प्रोविडेंट फंड में पैसा जमा करता है, पगार में से जमा करता है। पगार, सैलरी या वेजेस, समझ में आया? तो इसका मतलब इस क्वेश्चन में सैलरी तो नहीं दिया है, बट वेजेस दिया है। तो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड बोला गया है, तो कौन से रेशियो बढ़ेगा? अगर मेरे को डायरेक्ट वेजेस नहीं दिया रहता ना, तो मैं नंबर ऑफ वेजेस नंबर ऑफ वर्कर में ही डिवाइड करूंगा। लेकिन क्योंकि क्वेश्चन में डायरेक्ट वेजेस सैलरी या डायरेक्ट वेजेस दिया है, तो हमको उस रेशियो में डिवाइड करना। तो प्रीवियस क्वेश्चन में भी वो करेक्शन ध्यान से कर लेना। कंट्रीब्यूशन को कौन से रेशियो में डिवाइड करोगे? आप कंट्रीब्यूशन को डिवाइड करोगे टोटल डायरेक्ट वेजेस पे। तो डायरेक्ट वेजेस का रेशियो यहाँ पे 2 4 6 8 सब 2 के टेबल में जाता है, अगर आप ध्यान से दो। 1 सा 2 सा 3 सा 4 सा 4 3 2 1 बराबर है, टोटल 10 हो जाएगा। 300 को डिवाइड बाय 10 करोगे तो 30 आ जाएगा बराबर है। चलिए 30 इंटू 4 करोगे 120, 30 इंटू 3 करोगे 90, 30 इंटू 2 करोगे 60, 30 हो गया 300। डन। और कुछ है क्या? नहीं। अब टोटल नाम का प्राणी बचता है, फट से एक ही करके एक डिपार्टमेंट का टोटल कर ले जल्दी। एक ही करके सब डिपार्टमेंट का बंटवारा कर लो। इतने लोग बैठे हुए, एक एक करके बंटवारा कर लो। कौन कर रहा है, कौन सा कर रहा है बोलते जाना। टोटल कौन डी का आप कर रहे हो? टोटल आप डी कर रहे हो, हो गया। बोलो डी का टोटल 1095। टोटल इधर बुक है, चेक कर लेना बेटा। टोटल सर टोटल बोल कितना है? 10,400। 10,400। उसके बाद क्या है? 2,965। कौन सा देख रहा है बेटा? बराबर है ना, वेरी गुड। उसके बाद 4,205, फिर 2,100। समझ में आया? इस क्वेश्चन में सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं आएगा, क्यों? सर्विस डिपार्टमेंट नहीं। समझ में आ गया? ये टॉपिक है। चलिए और एक क्वेश्चन लेता हूँ, मे बी और क्लियर हो जाए। छोटा सा क्वेश्चन है, देखो। ओवरहेड्स के क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट में ऐसा ही है, ठीक है? 2 टाइप के ना बेटा, ठीक है? चलिए स्टार्ट करते हैं। अमित कंपनी हैज 5 डिपार्टमेंट P, N, R and S are producing department and T is service department। 1 2 3 4 इनका प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है और एक उनका सर्विस डिपार्टमेंट इधर स्पेसिफाई कर दिया है, बराबर है? ये आपका प्रोडक्शन डिपार्टमेंट और ये अकेला एक ही सर्विस डिपार्टमेंट। ओके, आगे दिया है द एक्चुअल कॉस्ट एज ए पीरियड आर एज फॉलो। अपने को क्या क्या खर्चा है वो दिया गया और रेशियो दिया गया। अपने को इस बेसिस के ऊपर सब चीज़ को डिवाइड करना। एक एक करके स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहला है रिपेयर्स। चलिए रिपेयर्स कितना दिया? रिपेयर्स 2000, रिपेयरिंग 2000। कौन से रेशियो में जाएगा? प्लांट एंड मशीनरी। ओके, और कोई?
एरिया दिया है, नंबर ऑफ वर्कर दिया है, टोटल वेजेस दिया है, वैल्यू ऑफ प्लांट दिया है, वैल्यू ऑफ स्टॉक दिया है। कौन से रेशियो में जाएगा? रिपेयर प्लांट के रेशियो में जाएगा। प्लांट का रेशियो 20, 18, 16, 10, 3 0 हटा दिया, 3 0 हटा दिया, 3 0, 3 0, 3 0। अब आपके पास रेशियो 20, 18, 16, 10, 6 सब 2 के टेबल से जाता है, पर मेरे को डिवाइड नहीं करने का। कैलकुलेटर है 20, 18, 38, 38 प्लस 16 करोगे, 38 प्लस 16 करोगे तो आपको आ जाएगा 54। तो बोलो ना मेरे 70, मैंने सुना नहीं है, सॉरी मेरी गलती। ठीक है 70 आया। अब 2000 को डिवाइड बाय 70 कर दो, 28.57। और कुछ नंबर्स नहीं है ना? एग्जैक्ट इतना ही है? 71428 है। हाँ काम करता हूँ, छोटा कर देता हूँ, तो पॉइंट में आ रहा है तो कंफ्यूजन होगा इसके लिए। तो यहाँ पे मैं कैंसिल कर रहा हूँ। 20 is to 18 is to 16 is to 10 is to 6 है। ये मेरा रेशियो है। 2 के टेबल से 2 3 सा, 2 5 सा, 2 8 सा, 2 9 सा, 2 10 सा, बराबर 10 9 8 5 3। और कैंसिल होगा क्या? नहीं। 10 प्लस 9 प्लस 8 प्लस 8 प्लस 35 35 आ गया, आधा ही होगा ना, उसे कैंसिल किया। अब 2000 डिवाइड बाय करो, देखो सेम ही आ रहा है, अलग आ रहा है। कितना आया? अलग आ रहा है ना, पॉइंट में आ रहा है ना, पॉइंट में आ रहा है। एक एक करके सॉल्व करना, कुछ घाई नहीं करना है इसके अंदर। क्या करना? 2000 इंटू 10 अपॉन 35। 35 कैसे समझा ना? 2000 इंटू 9 अपॉन 35, 2000 इंटू 8 अपॉन 35। आपने डिवाइड बाय 85 35 किया रहेगा, पॉइंट में रहेगा, बट इसमें करने में आपको एग्जैक्ट आंसर मिल जाएगा। 2000 इंटू 5 अपॉन 35, 2000 इंटू 3 अपॉन 30। समझाना क्या किया? चलिए बोलते जाइए। पहला वाला 571.42। ओके 42। अभी बोल दो, बाद में मैं राउंड ऑफ करता हूँ, आप टेंशन मत। 4285। अरे बस ना 42 लिख दिया ना। दूसरा 42 वही बोल रहा हूँ 514.28। ओके 457. लास्ट वाला किसी ने निकाला, बोलो 171.42 457. 457.14 285.7। ठीक है, ये नंबर्स आ गए आपको। अब करना कुछ नहीं है, 5 से बड़ा है तो राउंड ऑफ करेंगे, 5 से छोटा है तो राउंड ऑफ करने की जरूरत नहीं है। इधर आप कर सकते हो 571, 514, 457, 286, 171। अब और एक बात, इसका टोटल कितना आना चाहिए? वो भी आना चाहिए, क्योंकि आपने राउंड ऑफ किया है ना, इसका टोटल भी आना चाहिए। नहीं आ रहा है मतलब कहीं ना कहीं 1-2 रुपए का डिफरेंस रहेगा, तो फिर वो ऐड करना पड़ेगा। हाँ 1 रुपया कम आया रहेगा, क्योंकि अपन ने इधर 50 पैसे दे दिया ना, तो 50 पैसे का मतलब 1 रुपया कम है, बराबर है। अब ये 42 के आगे का नंबर था 8, तो ये 5 हो सकता था। अगर आप इसको देखो डिवाइड करके 428 था, हाँ ना, तो मतलब ये 42 का हमें 43 पैसे हो रहा था। सेम यहाँ पे भी वही हो रहा रहेगा, तो दोनों में से किसी एक को 1 रुपया बढ़ा के दे दो, या तो इसको 72 कर दो या तो इसको 72 कर दो, चले समझा। लेकिन 1 रुपया ही बढ़ा देगा, तो मैं इस केस में 572 इधर दे देता हूँ, समझा क्या? चलिए अमाउंट लिख लेता हूँ। तो पहले वाले को दिया 572,
उसके बाद दूसरे वाले को दिया 540, 457, 457, 286, 286, 171. 17, टोटल 2000 आएगा। ये ध्यान में रखना है। लेकिन अगर आप 2000 नहीं लेते 19 तो 1 रुपए का फर्क आ जाता टोटल में। ठीक है, समझा? नहीं चलता है। इधर टोटल आपका 5000 है और इधर 4999 ही है। टैली का कैसे हुआ तुम्हारा प्रॉब्लम? समझ में? आप अकाउंटेंट हो, 1-1 रुपए का हिसाब बराबर रखने का। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट। उसके बाद क्या है बाबा? रेंट कितना है? 2500 रेंट 2005। कौन से रेशियो में बटेगा रेंट? एरिया एरिया दिया है अपने को? हाँ जी दिया है। 140, 120, 110, 90, 40 टोटल कर लो। मैं जीरो कैंसिल भी नहीं करूँ, बाद में टोटल के बाद 1 जीरो कम कर दूंगा और कुछ नहीं करूँगा। 140, 120, 110, 90 और 40 कितना आ रहा है टोटल? 500। जीरो कट कर दूंगा तो 50 आ जाएगा। समझा? तो 50 या 500 जो आपको करना है। 2500 डिवाइड बाय 50 करो, 50 ही आ रहा है। अब 50 इंटू देखो अभी 500 लिखोगे तो 140, 120, 110, 90 और 40। मैंने 50 लिखा है तो मल्टीप्लाई बाय 14, 12, 11, 9, 4। समझा ना? हाँ, तो 50 इंटू 40 करो 700, 700, 600। 550, 50 इंटू 110 करोगे 550, 450, 200. समझ में आ गया? चलिए बढ़ेंगे नेक्स्ट। उसके बाद क्या है बाबा? डेप्रिसिएशन कितना है? 1200 बाय डेप्रिसिएशन 1200। कौन सी रेशियो में बटेगा? डेप्रिसिएशन किस पे देते हैं? मशीन, प्लांट पे। हमने अभी इसका टोटल लिया था या तो 35 या तो 70 या तो 7000, 70,000। 3 जीरो कम किया था ना? अरे हाँ, टोटल 70 या 70,000 जैसा लेना चाहो या 35। क्या रेशियो लिखो? यही रखो। चलिए ये लिखते हैं 1200 डिवाइड बाय 35 कर दो। पॉइंट में आ रहा है क्या? चेक करो। पॉइंट में आ रहा है तो फिर इस तरह से आपको राउंड ऑफ करना पड़ेगा। यहीं पे लिख लेता हूँ मैं 1200 इंटू 10 डिवाइड बाय 35, 1200 इंटू 9 डिवाइड बाय 35, 1200 इंटू 8 डिवाइड बाय 35, 1200 इंटू 5 डिवाइड बाय 35। कुलदीप 1200 इंटू 3 डिवाइड बाय 30। फटाफट से आंसर बता। सेकेंड का 308.57, 308.57। लास्ट वाला 102.8। second last, Second last 157, 157.89, 158.9, 342.85, 274.28। समझा? अब राउंड ऑफ करने की बात है। 343 कर सकते हो, 309 कर सकते हो, हाँ 274। अगर मैं इसे 158 कर रहा हूँ तो मेरा टोटल में फर्क आने वाला ही है। करके देखते, इधर 1 रुपया बाद में कम करना पड़ा तो इधर कम कर लेंगे 103। टोटल करके चेक करो 1200 आ रहा है क्या? मेरे हिसाब से आपको 2 रुपया ज्यादा आएगा। अगर 1200 एग्जैक्ट आ रहा है तो तकलीफ मेरे को नहीं है। 343, 309, 274, 158, 103 कितना आ रहा है? 1202। 3 रुपया कम हो रहा है। 3 रुपया कम है तो भाई फिर अपने को यहाँ पे और यहाँ पे मतलब टोटल में मिस्टेक किया है। फिर इसी का डेप्रिसिएशन रॉन्ग है, इसी के डेप्रिसिएशन में रॉन्ग है। यहाँ पे कितना आ रहा है देखो 171.42, तो फिर 171 बोला ना हमें किया था।
ये भी रॉन्ग है। नहीं उसके बाद 8 भी है। अरे हाँ सबर सबर बाबा। 170 बराबर। अब टोटल चेक करो, अब टोटल चेक कर लो। 343, 309, 274, 171, 103 पूरा 2000 आ गया। डन। 1200 जो भी आ गया ना। हाँ। चलिए फिर लिख लेते। डेप्रिसिएशन पहले वाले को कितना आया था भाई? 343, 309, उसके बाद 274, 274, 171, 103। अरे समझ में आ गया पक्का। चलिए बढ़ेंगे। डेप्रिसिएशन के बाद क्या दिया है बाबा? सुपरविजन। किस पे डिवाइड होता है? नंबर ऑफ वर्कर्स। सुपरविजन कितना दिया सुपरविजन का चार्जेस? सुपरविजन दिया है 4000 और कौन सी रेशियो में? 25, 20, 10, 10, 5। सब 5 के टेबल में कैंसिल होता है। 1 जा 2 जा 2 जा 4 जा 5, 5 plus 4 9, 9 plus 2 11, 11 plus 2 13 plus 1 14 बराबर है। अगर करना चाहो तो ऐसा, या तो फिर 25 प्लस 20 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 10 करो तो भी चलेगा। 30, 50, 60, 70 पॉइंट में ही आएगा। मेरे को मालूम है पॉइंट में ही आ रहा है। ये रेशियो में ना इस समय कुछ करेक्शन है, पर जैसा दिया मैं वैसे ही सॉल्व करवा। अब टोटल कितना है? 4000 इंटू 5 अपॉन 5 प्लस 4 कितना था? 9, 2, 11, 12, 13, 14 डिवाइड बाय 14। अरे बराबर, विच इज इक्वल्स टू 1428.5। 4000 इंटू 4 अपॉन 14, 4000 इंटू 2, 1 मिनट 2 अपॉन 14। हाँ बोल, क्या बोल रहा है? 1142.85 1142.8 571.42। इसके बाद भी सेम ही आएगा 571.42 10 ही है, दोनों का रेशियो वही है ना। अरे हाँ, अब लास्ट वाला ले लो 285.71। देखो पॉइंट में आ रहा है तो ऐसा मुंह बना के कुछ नहीं होने वाला है। आया तो आया है। आपके एग्जाम में जरूरी नहीं कि एकदम नॉर्मल वाला ही आ जाए, ऐसा भी आएगा। तो मुंह बना के कुछ नहीं, कंसेप्ट समझो क्या हो रहा है, बाकी सब चीजें आप कर ही सकते हो। यहाँ पे 1429 कर देता हूँ। 1143, यहाँ पे 571, इधर 286 बराबर। टोटल ले लो 4000 आ गया। अरे समझा? चलिए ठीक। अब बाइफरकेशन टोटल था 4000, 1429, 1429, 1143, 1143, 571, 571, 286। ठीक है। हाँ बढ़ते आगे। उसके बाद क्या है बाबा? इंश्योरेंस। अब ये इंश्योरेंस किस चीज का होगा? आपके गुड्स का, आपके सामान का। देखो वैल्यू ऑफ स्टॉक दिया है, तो वैल्यू ऑफ स्टॉक के रेशियो में अब यहाँ पे तो सर्विस डिपार्टमेंट में कुछ नहीं है। 30 30 30 30 अब डिवाइड नहीं होगा। 15 प्लस 10 25 25 30 32 हो गया। इधर भी पॉइंट में आने के चांसेस है। इंश्योरेंस कितना है? 1500 पॉइंट में ही आने के चांसेस बराबर है। तो जो भी है, अब एक एक करके मैं इधर लिख रहा नहीं हूँ। 1500 इंटू 15 डिवाइड बाय 32। एक एक करके बोलो। पहला 403, नहीं 703.12। फिर 1500 इंटू 10 डिवाइड बाय 32, 468.75, 468.75। 1500 इंटू 5 डिवाइड बाय 32, 234, 234.37।
एंड द लास्ट 1500 इंटू 2 डिवाइड बाय 30 93.75 93.7। अभी इधर अपन राउंड ऑफ कर सकते हैं, पहला जैसा वैसे ही 703, इसको मैं कर रहा हूँ 469 बराबर 234 और इसे 94 कर, हो गया 1500। 1500 आ गया। हाँ। समझ में आ गया। चलिए फिर इसका बाइफर्केशन, पहले वाले को 703 469 469 94 94 इधर आएगा क्या कुछ नहीं, क्या था ये इंश्योरेंस, ठीक है समझा। 1500 लिख दे, ये 1500 हाँ 10 डाल सकता था मैं आगे, अब तेरा ध्यान दे। एम्प्लॉयर लायबिलिटी फॉर एम्प्लॉय इंश्योरेंस मतलब कंट्रीब्यूशन हो गया। अभी मैंने बताया था किस पे जाएगा, नंबर ऑफ वर्कर या तो वेजेस दिया है तो वेजेस पे, क्वेश्चन में वेजेस दिया है। अब वेजेस में सबसे पहला वेजेस सर्विस डिपार्टमेंट का भी है, तो पहले वो तो लिखना पड़ेगा। पहले वेजेस, डायरेक्ट वेजेस, सर्विस डिपार्टमेंट का कितना है 2000 वो तो लिखना ही है। अब रेशियो क्या लिया जाएगा, तो रेशियो अपने को मालूम है, डायरेक्ट वेजेस दिया गया है 10,000 8,000 5,000 5,000 2,000 30 30 30 30 30 10 8 5 5 2 10 प्लस 8 प्लस 5 20 30 आएगा। क्या नहीं समझा, मैंने ये बताया था कल के लेक्चर में जब ओवरहेड किया था, मैंने ये बताया था कि डायरेक्ट खर्चा जो होता है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में नहीं लिखा जाता है। डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस प्रोडक्शन के लिए नहीं होता है, बट सर्विस के लिए होता है, क्योंकि सर्विस डिपार्टमेंट में ये सब इनडायरेक्ट ट्रीट किया जाता है। तो जब भी डायरेक्ट वेजेस दिया है तो जो प्राइमरी यानी जो प्रोडक्शन का होगा ना वो नहीं लिखने का, लेकिन जो सर्विस का है वो तो लिखना पड़ेगा, वो अपने लिए ओवरहेड्स होता है। तो ये मेरे लिए ओवरहेड है, बट ये मेरे लिए ओवरहेड है क्या, मेरा डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, और ये मेरा ओवरहेड में काउंट किया जाता है। इसलिए मैंने डायरेक्ट वेजेस सब डिपार्टमेंट का नहीं लिख के कौन से डिपार्टमेंट का लिखा, सर्विस का। समझा, पक्का समझा। अब इस रेशियो में अपने को किसको डिवाइड करने का है, 1200। टोटल कितना है 30, इसीलिए बराबर है। तो टोटल आया था 1200 डिवाइडेड बाय 30 30 ना, 10 20 30। अच्छा डिवाइड करने के बाद बोल रहा है 40। एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन टोटल कितना है 1200 के 1500, 1200 डिवाइड बाय 40 करो, अरे सॉरी 1200 डिवाइड बाय 30 करो, 40 आ रहा है। अब 40 को मल्टीप्लाई बाय 10 करोगे 400 320 200 200 एंड 80। अरे बराबर। नेक्स्ट उसके बाद क्या है, लाइट 3600 कौन से रेशियो में जाएगा भाई, लाइट एरिया है, नंबर ऑफ वर्कर है, टोटल वेजेस है, वैल्यू ऑफ प्लांट है, वैल्यू ऑफ स्टॉक। पिछली बार मैंने आपको बताया लाइट जो है लाइट प्लांट में लगेगा, खाली प्लांट में लाइट लगेगा है ना। तो लाइट यहाँ पे किस पे डिवाइड किया जाएगा, एरिया। जब कुछ नहीं बोला है तब एरिया को कंसीडर किया जाता है। अगर अपने को हॉर्स पावर दिया रहता तो अपन हॉर्स पावर में डिवाइड कर देते। पिछले इसमें एनर्जी दिया था तो एनर्जी को लाइट जैसा ट्रीट नहीं किया, एनर्जी को आपने किस में ट्रीट किया, प्लांट में। बट यहाँ पे लाइट को प्लांट में ट्रीट नहीं कर सकते आप, लाइट हो गया यहाँ पे, फिर एनर्जी भी तो लाइट हुआ ना, नहीं। एनर्जी मतलब मशीन का पावर कितना है वो, इसलिए उसको आपने एनर्जी को प्लांट में डिवाइड किया। बट लाइट को प्लांट में डिवाइड करेंगे क्या, नहीं। कौन सी रेशियो में, एरिया के। और एरिया का रेशियो का टोटल कितना है 50 500 आया था, 72 आ रहा है। तो भाई 3600 डिवाइड बाय 50 करोगे तो 72 आ रहा है। चलिए 72 इंटू 14
1008 1008 72 इंटू 12 864 864 72 इंटू 11 792 परफेक्ट 648 और उसके बाद 90 और फिर 40 648 648 144 144 पक्का 72 इंटू 4 रॉन्ग लग रहा है मेरे को 72 इंटू 40 यानी कि 4 288 बराबर है। अब प्लस करके देखो 3600 आता है। अब क्या करना है, टोटल करना। इस क्वेश्चन में सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन आएगा क्योंकि सर्विस डिपार्टमेंट, बट अभी अपन सेकेंडरी में फोकस नहीं कर रहे, अपना पूरा फोकस खाली डिस्ट्रीब्यूशन पे। समझाइए, चलिए एक एक करके टोटल ले लीजिए। एक मिनट, 18,000 टोटल पहले का टोटल 18 18, एस का 2420, 3128, फिर 5155, फिर एन और आर। आप लोग बैक वाले ऐसे ही बैठे लगता है, नहीं कर रहे तो करो करो। BMS बेचारा कौन सा 4219 आर 3078 बोलो 30 समझ में आया। अब इन सब का टोटल 18,000 होना चाहिए। 1 2 3 4 5, इन पांचों का टोटल 18,000 आना ही चाहिए। तो आपका प्रॉब्लम राइट हैंड में मिस्टेक है। वो 1 रुपया 2 रुपये का जो मगजमारी हो रहा था ना, वो ऐसा हो। हर डिपार्टमेंट का टोटल एक्सपेंसेस इधर ही है ना। अब यहाँ पे 18,000 नहीं आएगा, 18,000 ही आएगा। उसका रीजन है भाई हमारा ये टोटल का ही डिस्ट्रीब्यूशन मैंने किया है, कुछ भी एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस मैंने ऐड ऑन नहीं किया है इसके अंदर। इन सबको ऐड करके 18,000 आना ही आ रहा है। आएगा जी। क्लियर है क्या? ओवरहेड्स का बेसिक सम समझ में आ गया, बेसिक्स है ये। इसके बाद मैं क्या करने वाला हूँ, प्राइमरी एंड सेकेंडरी दोनों स्टार्ट कर दूंगा, फिर वो टाइप खत्म करके मशीन ओवरहेड्स पे चले जाए। ओके, तो आज इतना ही करते हैं। होपफुली वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।